सिवाय इसके कि समाज में समता हो, बंधुत्व हो, एक अच्छी व्यवस्था स्थापित हो, और कोई उनका मिशन नहीं था। बाकी लोग जो हैं उनके बारे में जो मैंने कहा कि उनका जो है सो सिर्फ नारा समाजवादी था, संस्कार सामंती था और आकांक्षा पूंजीवादी था। देखिए, बहुत बड़ी बात लक्ष्मण देव प्रसाद सिंह ने कही कि समाजवाद उनका सिर्फ नारा था, पूंजीवाद से ही वो जुड़े थे। जैसा आप आज की डेट में देख रहे हैं, अभी 35 साल उम्र नहीं हुई है और 400 करोड़ से ज़्यादा के मालिक बने बैठे हैं, फिर भी समाजवाद की बात करते हैं लालू के छोटे लाल। प्रशांत किशोर के साथ आप जुड़े, जनसुराज के साथ, क्या कहीं छवि आपको दिखी कि जो लोहिया जयप्रकाश में दिखती थी? पदयात्रा कर रहे हैं, बिहार के लिए सोच रहे हैं, बिहारियत के लिए सोच रहे हैं। देखा जाए ये बहुत ही साफ है कि दुनिया के नक्शे पर भारत गरीब देशों की सूची में दर्ज है। ठीक वैसे ही भारत के नहीं, ये अब तो मोदी कह रहे हैं कि एकदम हम 5वीं, वो कह रहे हैं। हाँ। मगर हकीकत जो है वो सबके सामने है, दुनिया के सामने है। उन्होंने तो कह दिया सोने की चिड़िया बन जाएगी, हम विश्व गुरु बन जाएंगे, लेकिन उन्हीं के शासनकाल में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, उसमें भी 1 किलो की चोरी हो रही है। तो जिस देश में 144 करोड़ लोगों के देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज की कतार में खड़ा होना पड़ता है, इसी से हमारी अच्छी स्थिति या बुरी आधी आबादी के पास खाने का अनाज नहीं है। बल्कि आपको ये मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये एक बड़ी आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे है। दूसरा ये है कि महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 47 के बाद ये कल्पना की थी कि अभी राजनीतिक आज़ादी देश को मिली है, इस आज़ादी को सामाजिक बनाना है, आर्थिक बनाना है और नैतिक बनाना है। आज नैतिकता का जो जनाजा निकला वो आप देख रहे हैं, क्योंकि गांधी की बात किसी ने मानी नहीं। आज भी सामाजिक और आर्थिक और नैतिक स्तर पर आज़ादी को गांव-गांव तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और उसी समय महात्मा गांधी ने तो 1925 में ही एक कल्पना की थी जिसको लोगों ने, दुनिया ने जाना था, मेरे सपनों का भारत। मुझको लगता है कि गांधी के बाद वो काम जहाँ रुक गया, जन स्वराज का कार्यक्रम उन्हीं गांधी के रुके हुए कामों को आगे बढ़ाने का काम। प्रसाद जी, मैं आपसे आप ही के उत्तर से एक सवाल निकाल ले रहा हूं कि आपने कहा कि गांधी की बात किसी ने मानी नहीं, कि अभी तो राजनीतिक आज़ादी मिली है, इस आज़ादी को सामाजिक आज़ादी में बदलना है, आर्थिक आज़ादी में बदलना है, नैतिक आज़ादी में बदलना है। तो क्या आप मानते हैं कि यदि प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि हम कोई पद नहीं लेंगे, यदि बिहार को एक तरह से कहिए कि फिर से यदि वो आज़ाद कराते हैं, जो जातिवाद की जकड़न यहाँ पे है, बहुत से मामले यहाँ पे हैं, तो क्या प्रशांत की बात कोई मानेगा जब सत्ता में बैठेगा? देखिए, आदमी मानता तब है जब वह मानने को विवश हो जाता है। एक बड़ी अच्छी पंक्ति कभी दिनकर ने लिखी, जगता तभी जहान उसे जब विपद जगाती है। इस समय मनुष्य का जीवन जिन कठिनाइयों से घिर गया है, आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अभी वो वैद्यनाथ बाबू सामने बैठे हैं, जिन हजारों गांवों की पदयात्रा अभी प्रशांत जी ने की है, उसमें वो शामिल रहे हैं। आज एक एक आदमी गांव का ये महसूस कर रहा है कि जाएं तो जाएं कहाँ। न उसको लेफ्ट में कोई रास्ता मिला, न राइट में कोई रास्ता मिला, न सेंटरिस्ट पॉलिटिक्स में उसको कोई रास्ता मिला। एक नए मामले की तलाश हर गांव को है। बिहार के 14 करोड़ लोगों के मन में एक नए रास्ते की तलाश है। प्रशांत किशोर के काम में और चाहे जो हो, एक नए रास्ते की तलाश में जनसुराज निकल गया है। सफलता उतनी ही मिलेगी जितना लोग उसमें शामिल होंगे, आगे बढ़ेंगे। ये उसके सफलता का पैमाना है। आप मानते हैं कि प्रशांत की बातों को बिहार के लोग समझेंगे और एक नया बिहार बनाने के लिए आगे आएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर की बातें समझना आज की मजबूरी हो गई है, क्योंकि इससे बेहतर, चाहे वो समाजवाद हो, चाहे साम्यवाद हो, चाहे आम्बेडकर, चाहे लेफ्टवाद हो या कोई बात हो, आज कोई भी बात इंसान को प्रेरित करने में सफल नहीं हो पाया। जन स्वराज और प्रशांत किशोर लोगों को एक नए रास्ते पर ले जाने का एहसास करा रहे हैं, और लोगों को लग रहा है कि ये रास्ता नया है, हम चलेंगे तो कहीं पहुंचेंगे भी। एक आश्चर्यजनक बात है कि 77 वर्षों की आज़ादी के बाद हम चल तो रहे हैं, पहुँचे कहीं नहीं।
आज भी हम 5 किलो अनाज के लिए 180 करोड़ लोग लाइन में खड़े हैं। इस स्थिति से अगर निकलना है तो जन स्वराज के अलावा आज तो कोई रास्ता नहीं है। 77 वर्ष की आज़ादी के बाद हम चल तो रहे हैं, लेकिन मंजिल कहाँ है ये अभी तक पता नहीं पता चला। जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े होते हैं, वो देश कैसे विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के करीब खड़ा होगा, उस देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। ये तो आंकड़े के खेल आप भी समझते होंगे। लेकिन बिहार को, बिहारियत को जगाने के लिए प्रशांत जिस रास्ते को लेकर चल रहे हैं, अब हर बिहारी उसको मानने पे कहीं ना कहीं मजबूर हो रहा है कि ये रास्ता भले नया है, लेकिन मंजिल कहीं ना कहीं तो मिलेगी। देखते हैं कि बिहार के लोग प्रशांत के इस आंदोलन को कितना सफल बनाते हैं। इस पर भी हमारी नजर रहेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।